नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेक्नोलॉजी पे स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं आपको अब तक जो हरियाणा में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए उनका ये टेस्ट पार्ट है जो आपको पार्ट वाइज कराया जाएगा, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? हिसार में, सोनीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत पुस्तक की रचना की गई थी। और यह रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वेदव्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, मज्क्धिम निकाय, मणि निकाय, नकुल दिग्विजय, कथाकोश। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नकुल दिग्विजय। थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो कौन सा शहर है? करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंजपुरा, कुणाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा करनाल कर्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरित देश, हरित प्रदेश, बहुधान्यक, हरित धान्यक। तो जिसका राइट आंसर होगा बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? सुंद, अग्रोहा, रोहतक, मिताथिल। तो जिसका राइट आंसर होगा अग्रोहा। अग्रोहा से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 7 स्वरों का अभिलेख मिलता है। काले चमकीले चित्रमृत भांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? वैदिक काल की, सिंधु सभ्यता की, सीसवाल सभ्यता की, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वैदिक सभ्यता की संस्कृति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा गया था? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा। हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? बनवाली, लोथल, धोलावीरा, कलीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार व अग्रोहा के टिल्ले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ढाल युक्त सिक्के, पंचमार्क सिक्के, चौकोर सिक्के, आयताकार सिक्के। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन तथा पुलकेशन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? ऐहोल अभिलेख में, एरन अभिलेख में, सहगोरा अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनवाली, भगवानपुर, सीसवाल राखीगढ़ी, भिंड, डाणा। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सीसवाल राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी। तो क्या था इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर था इंद्रप्रस्थ। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? रेवाड़ी, हंसी, सिरसा, अग्रोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? सिरसा से, पेहवा से, रोहतक से, अग्रोहा से।
तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है इसका, अग्रोहा। अग्रोहा से महाराजा अग्रसेन का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? थानेसर, थानेश्वर कहते थे जिसे, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा थानेश्वर, थानेश्वर रोहतक से, जो कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो किसकी राजधानी था? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। तो किसकी की गई है? थानेसर की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? थानेसर को, करनाल को, हथनी कुंड को, सूरज कुंड को। तो किसको बताया है? थानेसर को महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था? गरोंडा में, त्रावड़ी में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, त्रावड़ी करनाल में 1191 और 92 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बलबन की, हेमचंद्र की, पृथ्वीराज चौहान की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो इसका क्या आंसर होगा? पृथ्वीराज तृतीय के हार के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उनका गुंबद है वह वर्तमान में कौन सा जिला है? सिरसा, जींद, हिसार, कैथल। तो कौन सा जिला है? कैथल। और इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक है 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 नवंबर 1240 को इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनका गुंबद कहाँ पे है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1260 ईस्वी में, 1265 में, 1266 में, 1267 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1265 में नष्ट करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? फतेह खां के, शाहजहां के, फिरोज खां के, पुष्पभूति के। तो किसके नाम पे बसाया गया है? फतेह खां के नाम पर बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? मेवात की, हिसार की, झज्जर की, महेंद्रगढ़ की। तो कौन से नगर की स्थापना की थी? हिसार नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके खिलाफ हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन दो शहरों पर आक्रमण किया था? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये सभी। तो किन शहरों पर करा था? ये सभी पर, हिसार पर, सिरसा पर और फतेहाबाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू, जींद। तो कहाँ पर हुआ था युद्ध? पानीपत में, 1526 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? राणा सांगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली। तो कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, मोहम्मद गौरी, हर्षवर्धन, अकबर। तो कौन सा था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई थी? 1911 में, 1526 में, 1556 में, 1192 में। तो कब लड़ी गई थी? 1556 में। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह भंडार। तो कौन था? हेमचंद्र लास्ट हिंदू शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1723 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1739 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? हेमू के बीच, मराठा शासकों के बीच, बाबर के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। तो किसके बीच हुई थी? मराठा शासकों के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी में, 1556 में, 1761 में, 1739 में। तो जिसका राइट आंसर होगा 1761 ईस्वी में। और प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में और दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? चहारी, पावनी, बारानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते थे? इसे कहते थे बारानी, जो वर्षा आधारित खेती होती थी। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो पीछे जो HSC के एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए हैं बहुत से क्वेश्चन, और आगे भी आपको इनका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।